हरिओम जय गौ माता की। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा गौ माता राष्ट्र माता संगोष्ठी के अंतर्गत आज विश्व शक्ति पार्टी के डॉक्टर तरुण कोठारी तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद में कई बार कहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक नया वैश्विक धर्म इस दुनिया में स्थापित करना है। उसके बहुत सारे चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर गौ माता से संबंधित है। मैं आज उस चैप्टर पे स्वामी जी को और शब्दों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। स्वामी जी, एक नया शब्द निकल के आया है, कार्बन फुटप्रिंट। एक नया शब्द निकल के आया है, कार्बन फुटप्रिंट। इस कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से जो वैश्विक ताकतें हैं वो ये चाहती है कि जो कार्बन ज्यादा पैदा करती है उसे नष्ट किया जाए, उसे मार दिया जाए। उनका यह कहना है कि दुनिया में जितना लाइव स्टॉक है, जितना पशुधन है, उसमें से 40% पशुधन जो होते हैं वो कार्बन पैदा करते हैं। और कार्बन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से गर्मी बढ़ रही है। इसलिए पूरी देश से और पूरी दुनिया से, तमाम देशों से गायों को कम करना है, क्योंकि गाय जो 14.5% कार्बन उत्सर्जन करती है। पूरे ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो असली कारण प्रकृति गाय होता है। उनका यह कहना है कि काउ बर्ड्स आर अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। जो गाय की डकार होती है, उस डकार से मीथेन गैस पैदा होती है। उस मीथेन गैस के पैदा होने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण ये लोगों ने बताया है कि गौ माता है। उनके जो हम जो गौ शब्द कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए जिस प्रकार से है, तो इनका यह कहना है कि पूरी दुनिया से गायों को कम करने की आवश्यकता है। अभी आयरलैंड की सरकार ने वहां की 2 लाख गायों को मारने का आदेश दिया है। हालांकि जो हमारी अभी स्वामी जी ने बताया, जैसा कि जो लामा गाय है उसकी बात अलग है, परंतु जो दुनिया में चल रहा है धीरे धीरे उसका असर हमारे देश पर भी आने वाला है। तो उस चीज को लेकर के अभी मैं आपको बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर अलग अलग इसके साथ में The beef industry latest climate solution to kill cow youngers। यूके की पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया है कि जो बीफ इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए उनका जो कहना है कि जो काऊ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करती है। काऊ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसलिए काऊ को जल्दी मार दिया जाए। उनके हिसाब से वहां पर यूके के अंदर काऊ को जो मारने की एज है वो 30 मंथ्स है। 30 महीने बाद वहां पर गाय को मारा जा सकता है। वो चाहते हैं कि उस एज को कम करके 27 मंथ्स कर दिया जाए, यानी कि गांव को और अधिक जल्दी मारा जाए। ये वहां की पार्लियामेंट में बहस का मुद्दा चल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही एक बहुत बड़ा जो सामने आ रही बात वो आ रही है लेब ग्राउंड मिल्क। पूरी दुनिया के अंदर एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेब ग्राउंड मिल्क। इसका मतलब ये है कि जो दूध है वो फैक्ट्री में बनेगा। उसका वर्ड फैक्ट्री नहीं है, उसका जो वर्ड है एग्जैक्ट वो है बायो रिएक्टर। उसको कहते हैं कि बायो रिएक्टर होगा, वहां पर बनेगा। कैसे बनेगा? जब गाय होती है, गाय के स्तन से जो कोशिकाएं दूध बनाती है, उस कोशिकाओं से डीएनए अलग किया जाएगा। उस डीएनए को यीस्ट सेल्स में डाला जाएगा और यीस्ट सेल्स का बायोरिएक्टर में उत्पादन होगा और वहां से दूध का उत्पादन होगा। तो उनका यह कहना है कि अगले कुछ वर्षों में जो बायोरिएक्टर से जो दूध बनेगा वो 1/3 मतलब 1/3 ये जो डेयरी फार्म है उसको टक्कर दे देगा और 1/3 दूध जो वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर ये अगले 10 सालों के अंदर ये इस प्रकार की स्थिति लाने वाले हैं कि सारा का सारा दूध बायो रिएक्टर के अंदर बने और गौ माता की आवश्यकता ही नहीं हो। उनके हिसाब से ये दूध, उनके हिसाब से ये कहना है कि गायों को पालना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके लिए आपको छत की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर वहां पर गंदगी भी होती है। हम आपको एक अच्छा पोषक, सेम टू सेम दूध जैसा पोषक भी आपको देने वाले हैं। उसके अंदर जो कैसीन प्रोटीन होता है, जो वेब प्रोटीन होता है, वो कैसीन प्रोटीन वेब प्रोटीन होगा तो गौ माता के डीएनए से ही बनेगा, लेकिन वो बनेगा बायो रिएक्टर्स के अंदर। तो उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि गायों की जो है अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है उनके हिसाब से। तो भविष्य में जो हमारे गौ पालक भाई है जिनका दूध बिकता है, उनके सामने बड़ी समस्या आने वाली है कि अगर बायो रिएक्टर्स में दूध बनेगा
लोगों से कहा जाएगा कि ये दूध जो है कम इन्फेक्शन फैलाता है, गाय का दूध अधिक इन्फेक्शन फैलाता है, इस दूध से बीमारियां कम होती है, इस प्रकार की बातें कर करके माहौल बनाया जाएगा तो हमारे गौपालकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है बायोरिएक्टर्स की। अब हम बात करते हैं, जैसे कि स्वामी जी ने बताया कि देसी गौ माता का जो दूध होता है वो होता है A2 मिल्क, और जितनी भी जर्सी गाय है या जो बाकी विदेशी गाय है उनका जो दूध होता है वो A1 मिल्क होता है। A1 मिल्क की वजह से स्किन के अंदर डर्मेटाइटिस, आपके सांस की बीमारी, अस्थमा, आर्थराइटिस जैसी बीमारी होती है। इसके साथ में आप ये बात देखिए, एक बीमारी होती है ओटिज्म नाम की बीमारी होती है, पिछले 50 वर्षों में 50 गुना बढ़ गई है। इस तरह मैं आपका ध्यान से थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगा। ओटिज्म पिछले 50 वर्षों में 50 गुना बढ़ गई है, और उसका जो मूल कारण जो है वो A1 मिल्क, जो आज की तारीख में जो दूध दिया जा रहा है विदेशी गाय का, वो A1 मिल्क इसके लिए जिम्मेदार है। तो मैं जो हमारा A2 मिल्क है जो देशी गाय की वजह से होता है, वो उसको बचाने के लिए अत्यंत आवश्यकता है। मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। इसके साथ में एक और अभी जो बात आ रही है वो है कॉकरोच मिल्क की बात सामने आ रही है। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई अमेरिका के अंदर एक विशेष प्रजाति का कॉकरोच होता है जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, उसमें जो दूध होता है वो सुपर फूड है, और वो लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, यानी कि जिनको गाय का दूध नहीं बचता, उनके लिए फूड की तरफ से काम कर सकता है। इस प्रकार की तमाम बातें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं ताकि इन षड्यंत्रों के माध्यम से देशी गौ माता को खत्म किया जा सके और उसकी जगह फैक्ट्री उत्पादित या बायोरिएक्टर से उत्पादित या अन्य दूध को लाने के एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे गौ पालकों के सामने बड़ा संकट आने वाला है। एक तो बात ऐसा है कि बायोरिएक्टर्स बन रहे हैं जिसके अंदर लेब के अंदर मिल्क बनेगा। वो मिल्क गौ माता के स्तन की कोशिकाओं पर डीएनए निकाल करके लिस्ट में डाल करके उसमें शुगर मिलाकर फर्मेंटेशन किया जाएगा। तो कहने के लिए वो कहेंगे कि भैया ये एनिमल फ्री मिल्क है। उस मिल्क के अंदर बकायदा कैसीन और जो मिल्क जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स होंगे, लेकिन दूध बनेगा बायोरिएक्टर्स के अंदर। तो उनका ये कहना है कि अगले कुछ वर्षों में 1/3 डेयरी फार्म की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और शायद 10 साल के अंदर तमाम डेयरी फार्म जो बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि बायोरिएक्टर्स होकर वहां पर दूध बनेगा। तो उनके हिसाब से गौ माता की संख्या की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि गायों को थोड़ा सा पहले मारा जाए। यूके के अंदर या यूके में कहावत है कि गाय जो यूके का जो कानून है उस कानून के हिसाब से वहां पर 30 महीने की आयु में गाय को किल करने का कानून है। अब वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि वहां की जो ये संस्था है वो मांग कर रही है 27 महीने की आयु के अंदर ही उसको मार दिया जाए। इसके साथ में कॉकरोच मिल्क नाम का एक सुपर फूड आ गया है। वो ये कहते हैं कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम की बीमारी होती है उस लैक्टोज इंटॉलरेंस से बचाने के लिए ये सुपर फूड इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका में एक विशेष प्रकार का कॉकरोच होता है, उससे दूध पैदा होगा। हालांकि उसके अंदर 100 ml दूध बनाने के लिए 1 ग्राम कॉकरोच की हत्या करनी पड़ेगी उसके अंदर। इसके साथ में जो A1 A2 मिल्क की बात है, जो A2 मिल्क है वो देसी गाय के अंदर होता है। A2 मिल्क देसी गाय के अलावा बकरी के अंदर, भैंस के अंदर मिलता है, और लेकिन जो A1 होता है वो जर्सी गाय के अंदर, होलिस्टीन गाय के अंदर मिलता है, देसी गाय के अंदर। और A1 मिल्क की वजह से बहुत सारी बीमारी हो रही है, स्किन डर्मेटाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, अस्थमा हो रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है, और साथ में ओटिज्म नाम की बीमारी नहीं पैदा हो रही है जो पहले के मुकाबले 50 गुना बढ़ चुकी है। उसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट दिखने में ठीक लगता है, बच्चा फिजिकली ठीक है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट उसका बहुत लेकिन होता है, उसका पीछे की तरफ होता है। तो इस प्रकार से पूरे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत गोपालकों के सामने एक बड़ा गंभीर संकट आ रहा है। ग्रीन हाउस उनका ये कहना है कि जो गाय की डकार होती है उस डकार से मीथेन गैस का उत्पन्न होता है। मीथेन गैस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, और ग्रीन हाउस के इफेक्ट की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है। जबकि हमारी ओर से जवाब ये है कि ये जो उनका इन्वेस्टिगेशन है, साइंटिफिक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट गलत है। इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि गाय की वजह से वातावरण की और शुद्धि होती है। ये हमारी ओर से स्पष्ट मिल जाए।